आज बनाएंगे हम आपके लिए ढेर सारा खाना, जो कि राजस्थानी खाना बनाएंगे हम। दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी बनाएंगे हम आपके लिए। ये राजस्थानी शेखावाटी की सबसे मशहूर और फेमस डिश दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और इसको देखकर आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। तो हम पूरी थाली सिस्टम बनाएंगे, जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम थाली सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी राजस्थानी थाली बनाना, जिसमें हम सबसे पहले दाल बनाएंगे, बाकी चीज़ें धीरे धीरे बनाते रहेंगे। फ्रेंड्स, मधु किचन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बनाएंगे हम दाल बाटी चूरमा और गट्टे की सब्जी और पूरियाँ। तो हमने सबसे पहले हमें चूरमा और दाल बनानी है, उसके बाद हम बाकी प्रोसीजर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले दाल बनाना। तो सबसे पहले हम दाल चढ़ाएंगे। दाल के लिए मैंने ये सारी मिक्स दाल ले ली, 7 प्रकार की। तो ये मैंने पीली मूंग की दाल ली है, रेड उड़द और चने की दाल, सफ़ेद उड़द, छिलके वाली मूंग की दाल, अरहर की दाल, और ये मैंने काली उड़द ली है। इन सबको मिक्स कर लेंगे और अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो इसको अच्छे से धो के साफ कर लेते हैं। मैंने दाल को अच्छे से वॉश कर लिया है 2-3 बार। अब इसको कुकर में डाल देते हैं। और हम 1.5 गिलास के करीब पानी डाल देते हैं। और थोड़ा सा आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच नमक डाल देते हैं इसमें। उसको गैस पे उबलने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। जब तक हम चूरमे की तैयारी कर लेते हैं। हम बेसन का चूरमा बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने 1 कटोरी बेसन का आटा लिया है और 1 कटोरी हमने ये नॉर्मल आटा लिया है। साथ में मैंने घी ले लिया है। इसको गर्म कर लेते हैं मोहन के लिए। तो दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें 2 चम्मच हम घी ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसमें। तो देखो, इस तरह से मुट्ठी बनने लग गई। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका आटा लगाएंगे। तो इस तरह से हम इसका आटा लगा लेते हैं। थोड़ा सा घी डाल देते हैं। तो ये आटा हमारा लग के तैयार हो गया। इसी में हम दूसरा नॉर्मल आटा लगा लेते हैं। फिर एक साथ ही हम इसकी मूठियाँ बनाएंगे। तो मैंने 1.5 कटोरी नॉर्मल आटा ले लिया। इसमें भी हम मोहन के लिए 2 चम्मच घी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पूरे को।
उसमें भी थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और आटा लगा लेंगे इसका। तो ये आटा भी हमारा लग के तैयार हो चुका। और अब हम चूरमे के लिए मूठियाँ बना लेते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ते हैं और इसको इस तरह से इसकी मूठियाँ बना लेंगे सबकी। थोड़ा थोड़ा आटा तोड़ेंगे और इसमें इस तरह से इसकी मूठियाँ बना के रख लेंगे। हमने इसकी पूरी मूठियाँ बना ली। अब दूसरे आटे की भी इसी तरह से हम इसको भी बना लेंगे। सर्दियों में हम लोग वैसे तो घी नहीं खा पाते, तो हम दाल बाटी चूरमा इस तरह से घनिष्ठ भोजन बनाते हैं, उसमें खा सकते हैं। तो इस तरह से आप भी चूरमा दाल बाटी वगैरह बनाते हो तो उसमें अच्छे से घी खा सकते हो। तो इस तरह से हम इसकी मूठियाँ बना लेंगे। तो ये हमारी सारी बनके तैयार हो गई। एक बार दाल को भी देख लेते हैं। इसमें भी दो तीन सीटी आ चुकी है, तो दाल भी हमारी तैयार हो चुकी है। तो इसको साइड में रख देते हैं और इस पे गैस पे हम एक पैन ले लेते हैं और उसमें घी चढ़ा देते हैं गरम होने के लिए। घी को अच्छे से गरम होने देते हैं। घी को चेक कर लेते हैं। तो घी हमारा अच्छे से गरम हो चुका। अब हम इसमें ये मूठियाँ डाल देंगे थोड़े थोड़े और इसको मीडियम आंच पे बिल्कुल धीरे धीरे पकाएंगे ताकि अंदर से कच्चे ना रहें। आराम से बिल्कुल नॉर्मल धीरे धीरे मीडियम आंच पे पकाएंगे ताकि अंदर तक पक जाए ये और कच्चापन इनका बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। बीच में इस तरह से चला लेंगे इसको हल्के हल्के से, पलटते पलटते हुए इसको अच्छे से पकाएंगे। धीरे धीरे पकने देते हैं इसको इस तरह से पलटते हुए। आराम आराम से ही सीखने देते हैं। तो ये अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। और इसमें दूसरे ऐड कर देते हैं। घी बहुत हैवी होता है, इसलिए हम बिल्कुल गर्मियों में खा नहीं सकते उसको। तो सर्दियों में हम घनिष्ठ भोजन कर सकते हैं। इसलिए हमें जब घी खाना होता है तो सर्दियों में हम दाल बाटी चूरमे के रूप में, कभी रोटी में, पराठे में, इस तरह से हम उसको लड्डू बना के खा सकते हैं। तो आज हम दाल बाटी चूरमा गट्टे की सब्ज़ी, इसमें हम घी का यूज़ करेंगे। और इसको भी अब पकने देते हैं, क्योंकि पहले लोग बहुत घी खाया करते थे और वो पचा भी लेते थे, क्योंकि खूब काम किया करते थे खेतों में गाय भैंसों का इस तरह से। अब आजकल तो लोग घी खाना पसंद ही नहीं करते हैं।
लेकिन जब चूरमा वगैरह बनाना होता है तो उसमें फिर भी खा लेते हैं। तो आज हम बनाएंगे 2 तरह के चूरमे, बेसन का और नॉर्मल चूरमा। तो चूरमा भी हम इस तरह से बनाएंगे कि कोई फ़र्क ही नहीं कर पाएगा कि गोंद के लड्डू हैं या चूरमे के लड्डू। अब इसको भी इस तरह से धीरे धीरे पकने के लिए छोड़ देते हैं, आराम आराम से पकने देते हैं मीडियम आंच पे। तब तक हम इसको ऐसे छोटे छोटे से टुकड़े कर देंगे इनके, ताकि ये ठंडे हो जाएं। अभी काफ़ी गर्म है तो इसको मिक्सी में नहीं चला सकते, तो ठंडा होने के लिए इसको ऐसे तोड़ के छोड़ देते हैं। देखो अच्छे से पक चुके हैं ये अंदर से। नॉर्मल आंच पे पकाते हैं तो धीरे धीरे अच्छे से पक जाते हैं अंदर तक। ये इसको चेक कर लेते हैं तो ये भी धीरे धीरे पक रहे हैं, अभी कच्चे हैं क्योंकि ज़्यादा तेज़ आंच में पकाते हैं तो ये ऊपर से काले पड़ जाते हैं और अंदर से कच्चे ही रह जाते हैं। इसलिए बिल्कुल धीरे धीरे आंच पे हम इसको पकाएंगे ताकि ये अंदर से भी पक जाए पूरी तरह से। तो ये भी हमारे अच्छे से पक चुके हैं, इनको भी हम निकाल लेते हैं उसी प्लेट में। और अब हम बेसन वाले डालेंगे इसमें। तो हमने बेसन वाले इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और इनको भी आराम आराम से पकने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम उसको तैयार कर लेते हैं। तो इसको भी जो तोड़े हुए हैं उनको पीस लेते हैं और इनको ऐसे तोड़ के छोड़ देते हैं। अरे ये वाले भी तैयार हो चुके, अब हम इसको भी निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ये भी हमने निकाल लिए। अब दूसरे ऐड कर देते हैं इसमें, जो बचे हुए हैं वो इसमें डाल देते हैं। और इसको भी आराम आराम से धीरे धीरे पकने देते हैं जब तक इनको ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये ठंडे होंगे तब तक जो हमने पहले तैयार किए थे उनको अच्छे से मिक्सी में पीस लेते हैं। तो ये वाले हम पीस के तैयार कर लेंगे तब तक। तो एक मिक्सी ले लेते हैं। इसलिए हमने ये मिक्सी जार ले लिया है और इसमें आधे आधे ऐड कर लेते हैं और ढक्कन लगा के इसको पीस लेते हैं अच्छे से बारीक सा। इसके तैयार हो गया। इसको एक चौड़े से बर्तन में निकाल लेते हैं और दूसरा ऐड कर देते हैं इसमें। इसको भी इसी तरह से पीस लेते हैं। इसके तैयार हो गया, इसको भी हम निकाल लेते हैं। और अब एक बार गैस वाला चेक कर लेते हैं। तो ये भी बन के तैयार हो गया होगा हमारा। तो ये भी हमारे सिक्के तैयार हो गए। इसको भी प्लेट में निकाल लेते हैं। निकाल के रख दिए हैं। अब इसको ठंडा होने देते हैं थोड़ी देर के लिए। तब तक हम इसको मिक्स कर देते हैं पूरे को।
तो इसको मिक्स कर लेते हैं। तो हम लेंगे थोड़े से बादाम, कतरन इसकी बादाम की, थोड़े से काजू, थोड़े से पिस्ता ले लेंगे, थोड़ा सा इलायची पाउडर लेंगे, साथ में थोड़ा नारियल का बुरादा भी ले लेंगे, और हम लेंगे साथ में चीनी, बारीक वाली चीनी। तो चीनी आप अपने ज़्यादा मीठा खाते हो तो उस हिसाब से, और कम खाते हो तो उसी हिसाब से। तो मैंने ये 1 कटोरी के करीब इसमें चीनी डाली है, क्योंकि हमारे यहाँ कम मीठा खाते हैं। और इसको सारे को मिक्स कर लेते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें घी डालेंगे हम। तो मैंने ये घी ले लिया है, गरम कर लिया इसको अच्छे से। और ये मैंने छोटी 1 कटोरी घी गरम किया था, ये इसमें मिक्स कर लेते हैं पूरे अच्छे से। चूरमे में खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इलायची की। तो घी थोड़ा कम लग रहा है मुझे, थोड़ा सा कम और ऐड कर देते हैं इसमें। 2-3 चम्मच और ऐड कर देते हैं घी इसमें। और वापस से इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अच्छे से मिक्स हो चुका। अब चाहो तो आप इसको ऐसे रख सकते हो, और चाहो तो इसको लड्डू भी बना सकते हो। तो लड्डू भी इसके बढ़िया से बन जाएंगे। तो देखिए लड्डू भी इसके बढ़िया से बन गए। और आप चाहो तो इसको खुला भी रख सकते हो, इस तरह से किसी बर्तन में निकाल सकते हो। अब हम ये वाला तैयार हो गया, तो हम बेसन वाला भी तैयार कर लेते हैं। उसको भी पीस लेते हैं, वो भी ठंडा हो चुका होगा। छोटे बर्तन में निकाल देते हैं। कुछ के हम लड्डू बना देते हैं थोड़ा सा। तो हमने इसके लड्डू भी बना दिए, और वैसे खुला भी रख लिया। जिसको जिस तरह से पसंद आता है वो उसी तरह से खा सकता है इसको। तो हमने कुछ लड्डू बनाए। अब उसको भी पीस लेते हैं, तोड़ लेते हैं हम अच्छे से। थोड़ा सा गर्म है, लेकिन कोई नहीं, इतना ज़्यादा नहीं है। और इसको भी मिक्सी जार में डाल लेते हैं। इसको भी बारीक सा पीस लेते हैं। भी हमारा पीस के तैयार हो गया। और हम इसी बर्तन में इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि ये चूरमे का ही है। और दूसरा भी इसी में डाल लेते हैं। तो हमने सारा इसमें डाल लिया, और एक बार और पीस लेते हैं। दूसरा भी हमारे पीस के तैयार हो गया, इसको भी इसमें निकाल देते हैं। तो ये हमारा सारा तैयार हो गया पीस के। इसको भी मिक्स कर लेते हैं। तो इसमें भी हम सेम चीज़ें डालेंगे। तो थोड़ी सी हम बादाम डाल देंगे, थोड़े काजू डालेंगे, और थोड़े पिस्ता डाल देंगे, थोड़ा इलायची पाउडर डालेंगे।
थोड़ा सा हम नारियल का बुरादा भी डालेंगे। सेम चीज़ें वही डालेंगे हम इसमें, और चीनी डालेंगे। तो मैंने ये बड़ी 1 कटोरी चीनी इसमें ऐड कर दी। इसको थोड़ा ज़्यादा मीठा किया मैंने, इसलिए इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो हमने अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया सारी चीज़ों को। अब हम इसमें घी भी ऐड कर देते हैं। तो मैंने घी ले लिया है और घी भी इसमें ऐड कर देते हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं पूरे को अच्छे से। तो ये हमारा दूसरा चूरमा भी बनके तैयार हो गया। चाहो तो आप इसके भी लड्डू बना सकते हो। देखिए बहुत ही आराम से बन जाएंगे। और चाहे तो ऐसे भी रख सकते हो। तो देखिए हमने लड्डू बनाए तो लड्डू भी आराम से बन गए इसके। आप जैसे चाहो वैसे खा सकते हो इसको। तो हमने लड्डू भी इस तरह से तैयार कर लिए। देखने में बिल्कुल चूरमे के लड्डू नहीं लग रहे, ये गोंद के जैसे लड्डू लग रहे हैं। तो इस तरह से आप लड्डू भी बना सकते हो इसके, और वैसे खुला भी रख सकते हो। तो इसको भी हम एक बर्तन में निकाल देते हैं, छोटे बर्तन में। हमारा बन के तैयार हो गया, लड्डू भी और दोनों तरह के चूरमे भी। अब इसको साइड कर देते हैं और हम दाल में तड़का लगा देते हैं। अपनी दाल भी देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं। तो दाल भी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, इसलिए हम इसमें गर्म पानी ऐड कर देंगे और इसको तड़का लगा देते हैं। तो तड़के के लिए हम एक कढ़ाई ले लेते हैं गैस पे, और इसमें घी डाल देते हैं गरम होने के लिए। तो हम तड़का घी में लगाएंगे। दाल को घी में बनाते हैं तो ज़्यादा टेस्टी लगती है वो, इसलिए हम इसमें घी ऐड करेंगे। घी ले लिया, इसको गर्म होने देते हैं। तब तक थोड़ा सा गर्म पानी करके हम दाल को ठीक कर लेते हैं, थोड़ी टाइट हो गई थी। तो हमारा तेल गर्म हो तब तक हमने ये इसके लिए मसाला तैयार कर लिया। तो मैंने एक टमाटर ले लिया, एक प्याज ले लिया, थोड़ी सी हरी मिर्ची और कुटा हुआ लहसुन ले लिया। ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका होगा। तो हम इसमें अब जीरा तड़काएंगे। चम्मच जीरा डालेंगे, साथ में थोड़ी सी हींग डाल देंगे। और ये कुटा हुआ थोड़ा सा लहसुन डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेते हैं। और हम इसमें प्याज ऐड करेंगे, इसको भी भून लेंगे अच्छे से। गैस को थोड़ा तेज कर देते हैं, उसको पका लेंगे। जैसे हम इसको चलाते हुए पका लेंगे। तो प्याज भी हमारी भून चुकी। अब हम इसमें हरी मिर्ची ऐड कर देते हैं और साथ में मसाले भी डाल देते हैं। थोड़ा सा नमक हमने आधा चम्मच उबलते हुए टाइम डाला था दाल में, तो आधा चम्मच हम और ऐड कर देते हैं। और 1 चम्मच हम लाल मिर्ची पाउडर डाल देते हैं इसमें। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालते हैं और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और पका लेते हैं।
2 मिनट तक हमने इसको पका लिया अच्छे से। अब टमाटर ऐड कर देते हैं और इसको 5 मिनट तक वापस पका लेते हैं। 5 मिनट हो चुकी, मसाला हमारा अच्छे से पक गया। अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, आधी चम्मच, और साथ में ही दाल भी इसमें ऐड कर देंगे। और 2-4 मिनट के लिए इसको वापस पकने देते हैं। हो चुकी, एक बार दाल को देख लेते हैं। तो दाल हमारी अच्छे से बन चुकी है, अच्छे से घुट गई है। अब हम इसमें डालेंगे ढेर सारा धनिया और थोड़ा सा डालेंगे हम ऊपर से इसमें घी। ताकि इसमें खुशबू बनी रहे। इसको अलग तैयार देते हैं और अपने बाटी की तैयारी कर लेते हैं। तो इसको साइड में उतार के रख देते हैं और गैस को बंद कर देते हैं। दाल भी बन के तैयार हो गई। अब बनाएंगे हम बाटियां। तो बाटियों के लिए आटा ले लेते हैं। तो बाटी के लिए हम थोड़ा सा मोटा आटा लेंगे। थोड़ा सा बर्तन ले लिया और इसमें हम 2 कटोरी आटा ले लेते हैं, थोड़ा सा मोटा पिसा हुआ। अगर मोटा आटा नहीं है तो आप इसमें थोड़ी सी सूजी ऐड कर सकते हो। तो ये मोटा आटा है, इसलिए सूजी की कोई ज़रूरत भी नहीं है इतनी खास। तो हमने ये मोटा आटा ले लिया। थोड़ा सा हम नमक लेंगे। तो हल्का सा हमने नमक ले लिया, 1/4 चम्मच। साथ में हम थोड़ी सी ये अजवाइन ले लेंगे, तो ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा हम लेंगे बेकिंग सोडा। तो 2 चुटकी बेकिंग पाउडर ले लिया हमने, बेकिंग सोडा। और साथ में ही घी लेंगे मोयन के लिए। तो मैंने ये 2 चम्मच घी ले लिया है और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और इस तरह से मुट्ठी बनने लग जाए तो समझ लो मोयन भी ठीक है इसमें। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसमें आटा लगाएंगे, ना ज़्यादा टाइट और ना ज़्यादा सॉफ्ट। तो इस तरह से हम आटा लगा लेंगे इसका, क्योंकि हम प्लेन बाटियाँ बना रहे हैं। मसाले की बाटी फिर कभी बनाएंगे, अभी प्लेन बाटियाँ बनाएंगे हम। तो इस तरह से इसका आटा लगा लेंगे, बढ़िया सा डो बना लेंगे इसका। अभी हमारा अच्छे से डो लगा लिया हमने। अब थोड़ा सा घी डालेंगे इसमें, उसको और मल लेंगे, इससे अच्छे तरह से सॉफ्ट हो जाए ये। तो आटा हमारा तैयार हो गया। इसको 2 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। मिनट हो चुके, आटा भी हमारा सेट हो चुका। अब हम इसकी बाटियाँ बनाएंगे। तो इतनी इतनी सी लोइयाँ लेंगे और गोल गोल से है, इसको इस तरह से घुमा घुमा के हम बाटियाँ बनाएंगे। तो इस तरह से हम बाटी बना लेंगे इसकी सारे की। लोइयाँ लेकर बाटियाँ बना लेंगे। तो इस तरह से ये बाटी बना के रख लेते हैं सारी। मैंने ये इस तरह से सारी बाटियाँ बना ली। तो हमारी बाटी बनके तैयार होगी। अब हम बाटी मेकर में इसको रख देते हैं ताकि ये पकती रहेंगी। तो गैस को ऑन कर लेते हैं और बाटी मेकर इस पे रख देते हैं। गैस ऑन किया और चालू कर दिया। अब इस पे मेकर रख देते हैं, बाटी मेकर रख देते हैं इसके ऊपर।
और सारी बाटियां इसमें सेट कर देते हैं। तो हमने इसमें सारी बाटियां लगा दी। अब इसको धीरे धीरे पकने देते हैं ढक्कन लगा के, और आंच को मीडियम कर देते हैं। तब तक हम गट्टे बना लेते हैं। इसी बर्तन में गट्टे बना लेते हैं। गट्टे के लिए मैंने ये कटोरी बेसन ले लिया है। साथ में थोड़ी सी अजवाइन ले लेंगे, जिसको अच्छे से क्रश करके डालेंगे ताकि खुशबू बनी रहे। थोड़ी सी कसूरी मेथी लेंगे, तो इसको भी अच्छे से क्रश कर लेंगे। तो ये भी डाल देते हैं। थोड़ा सा नमक लेंगे, तो मैंने 1/4 चम्मच नमक ले लिया है। थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर लिया 1/4 चम्मच, और थोड़ी सी हल्दी पाउडर लिया 1/4 चम्मच। साथ में थोड़ा सा ये बेकिंग पाउडर लिया है 2 चुटकी, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम मोयन के लिए 2 चम्मच लेंगे इसमें ऑयल, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा सा दही लेंगे हम 2 चम्मच, और इसी में आटा लगा लेंगे। तो मैंने 2 चम्मच दही ले लिया, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर पानी की नीड पड़ी तो हम लेंगे, नहीं तो इसी में आटा लग जाएगा हमारा अच्छे से। तो गट्टे के लिए हमारा बेसन का आटा भी तैयार हो चुका है। तो इसको 2 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम अपनी बाटियां चेक कर लेते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं। ये गर्म है इसलिए कपड़े से हटाएंगे इसको। तो बाटी हमारी सिक रही है आराम से, बिल्कुल स्लो आंच पे। इनको पलट देते हैं सबको। और वापस आराम आराम से सिकने देते हैं इनको। तो हमने सारी बाटियां पलट दी है। वापस इस पे ढक्कन लगा देते हैं और धीरे धीरे इसको आराम से सिकने देते हैं। तब तक हम गट्टे तैयार कर लेते हैं। तो 2 मिनट हो गई। गट्टे का आटा हम देख लेते हैं। अब बनाएंगे हम गट्टे। तो इसको साइड कर देते हैं दोनों चीज़ों को, और इसको इस तरह से तोड़ लेंगे, और पट्टी पर फैलाते हुए एक रोल बना लेंगे अच्छा सा। तो मैंने इसका ये रोल बना लिया है। अब इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हम चाकू से इसकी कटिंग कर देते हैं। और इसको एक प्लेट में निकाल देते हैं, और दूसरे का भी रोल बना लेते हैं इसी तरह से। और इसकी भी कटिंग कर देते हैं चाकू से। तो ये हमारे गट्टे तैयार हो गए। अब एक पतीले में गर्म पानी करके इसको हम गर्म पानी में उबाल लेते हैं अच्छे से। पतीले में पानी ले लिया, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। अब गैस को ऑन कर देते हैं और इस पर रख देते हैं गर्म करने के लिए इसको। तो पानी अच्छे से उबल जाएगा, तब हम इसमें गट्टे ऐड कर देंगे। तब तक हम वापस एक बार बाटियों को चेक कर लेते हैं।
तो बाटियाँ हमारी भी कच्ची है, नीचे से पकी नहीं है, तो और पकने देते हैं इनको धीरे धीरे स्लो आंच पे, ताकि अंदर से कच्ची ना रहे। तो हम बिल्कुल धीरे धीरे पकाएंगे इनको मीडियम आंच पे। पानी चेक कर लेते हैं। पानी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका, तो इसमें ये गट्टे डाल देते हैं। तो हम इसमें सारे गट्टे ऐड कर देते हैं। मानती हूँ कि इस तरह के वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए आप लोग बीच में ही छोड़ देते हैं उसको। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो खाने का कैसे पता चलेगा कि हम किस तरह से खाना बना रहे हैं। और आधा अधूरा ज्ञान तो हमेशा नुकसानदायक होता है। तो आप वीडियो को पूरा देखें, ताकि आप लोगों को पता चले कि कितनी मात्रा में हमें किस चीज़ को लेना चाहिए, जिससे टेस्ट भी बना रहता है और चीज़ का भी पता चल जाता है। तो जब भी आप वीडियो देखते हो तो पूरा वीडियो देखें, चाहे उसको 2 बार स्किप करके देख लो आप, लेकिन पूरा देखें। तो अब गट्टे को उबलने देते हैं थोड़ी देर के लिए। एक बार हमारे गट्टे भी चेक कर लेते हैं। तो गट्टे उबलने में अभी थोड़ा सा टाइम और है, तो थोड़ी देर 5 मिनट के लिए और पका लेते हैं इनको, ताकि अच्छे से पक जाए, अंदर से कच्चे ना रहें। तो एक बार हम वापस से गट्टे चेक कर लेते हैं। तो 10 से 12 मिनट हो चुकी है, हमारे गट्टे भी उबल के तैयार हो गए। तो इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं, ताकि हमें तलने में आसानी रहे। तो इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। वो ठंडा कर लेते हैं। और ये पानी भी हम रख लेंगे, क्योंकि हमें काम आने वाला है जब हम गट्टे बनाएंगे तब। तो गैस को ऑफ कर देते हैं और थोड़ी देर ठंडा होने के लिए गट्टे रख देते हैं। तब तक हम वापस एक बार बाटियों को चेक कर लेते हैं। तो जो पकी हुई बाटियां हैं, देखो इस तरह से ये पक चुकी है पूरी। तो इसको हम घी के अंदर डाल देते हैं इस तरह से। जो पकी हुई बाटियां हैं उनको सबको निकाल लेते हैं। ये भी पक चुकी है, तो इसको भी हम घी में डाल देते हैं। जो बाटी पक गई हमारी, उनको सबको निकाल लेते हैं और घी के अंदर डालते रहेंगे, ताकि अच्छे से घी इसमें सेट हो जाए। इस तरह से इसको डबो देंगे, ताकि घी भी गर्म होता रहेगा और बाटियों के अंदर भी अच्छे से जाएगा। देसी खाना इसीलिए कहते हैं कि घी खाना हो तो सर्दियों में खाओ, गर्मियों में तो वैसे ही नहीं खाया जाता। और वापस इस पर ढक्कन लगा देते हैं और इसको वापस पकने देते हैं धीरे धीरे। और जैसे जैसे पकेंगी उसको हम निकालते रहेंगे। बाटी तैयार होगी, तब तक हम हमारी गट्टे की सब्ज़ी तैयार कर लेते हैं। तो हमने ये कढ़ाई रख दी है गैस पे और इसमें ऑयल डाल देते हैं और गट्टे की फ्राई कर लेते हैं। तो कढ़ाई से पानी सूख गया और इसमें ऑयल डाल देते हैं और गट्टे फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल को गर्म होने देते हैं अच्छे से एक बार। तो एक बार ऑयल चेक कर लेते हैं। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसमें गट्टे डाल देंगे और गैस को थोड़ा सा तेज़ कर लेते हैं। तो हम सारे गट्टे डाल देते हैं इसमें, उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको फ्राई होने देते हैं 5-7 मिनट के लिए, और बीच बीच में ही इस तरह से हिलाते रहेंगे, ताकि नीचे चिपके नहीं।
इस तरह से हम चलाते हुए इसको फ्राई करेंगे, नहीं तो नीचे चिपक जाएगा। तो गट्टे हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और हम इसी कढ़ाई में सब्जी भी के लिए तड़का लगा लेते हैं। तो ऑयल थोड़ा ज़्यादा है, इसमें से थोड़ा सा निकाल देते हैं। तो 1 चम्मच ऑयल हम कम कर देते हैं इसमें से। और इसमें जीरा डाल देते हैं। साथ में हम थोड़ा सा खड़ा मसाला, तो लाल मिर्ची, सूखी हुई तेज पत्ता और बड़ी इलायची डाल देते हैं। इसके साथ ही हम इसमें एक कटी हुई प्याज डाल देते हैं। और इसको अच्छे से भून लेते हैं। तो मैंने ग्रेवी के लिए किसी को भी नहीं पीसा है। प्याज को भी मैंने बारीक चॉप किया है, टमाटर, हरी मिर्ची, सब चीज़ों को मैंने अच्छे से चॉप किया है, बिल्कुल बारीक बारीक, मिक्सी में ग्राइंड नहीं किया है। तो इसको अच्छे से ब्राउन होने देते हैं, आराम से धीरे धीरे पकने देते हैं। तो प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी। अब इसमें डालेंगे हम अदरक, लहसुन और ये हरी मिर्ची दरदरी कूटी हुई खूब सारी। मैंने इसको भी बिल्कुल नहीं पीसा है, थोड़ा मोटा मोटा सा कूटा है। और इसको भी इसमें पकाएंगे। साथ में ही हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले कुछ हमने बेसन में भी डाले थे, इसलिए हम ये आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया डालेंगे, धनिया पाउडर, आधा चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे। और नमक हम बाद में डालेंगे इसमें, क्योंकि हम दही का यूज़ करेंगे तो दही फट सकता है, इसलिए हम बाद में डालेंगे इसमें। तो इसको भी अच्छे से पकने देते हैं। तो ये भी अच्छे से पक गया है। अब हरी मिर्ची डालेंगे और साथ में हम चॉप किए हुए ये टमाटर भी इसमें ऐड कर देंगे और इनको भी अच्छे से पकने देते हैं। जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक इसको पका लेते हैं। तो मसाला भी हमारा अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें दही ऐड कर देते हैं। तो इससे पहले दही ऐड करें, इससे पहले गैस को हम बिल्कुल सिम कर देते हैं। इसमें धीरे धीरे दही ऐड कर देंगे ताकि फटे नहीं। और इसको इस तरह से चलाते रहेंगे। तो ये हमने पूरा दही इसमें ऐड कर दिया। और जब तक गर्म नहीं हो जाता दही तब तक इसको इस तरह से हिला लेंगे और वापस गैस को तेज़ कर लेंगे, थोड़ा सा मीडियम आंच पे। साथ में ही हम वो पानी जो हमने गट्टे उबाले थे वो भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और बढ़िया सा उबाल आने देते हैं इसमें। तो इसको एक बार उबलने देते हैं, अच्छे से उबल जाएगा तब हम इसमें गट्टे ऐड करेंगे।
तो हमारी ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ चुका है। अब हम इसमें गट्टे ऐड कर देते हैं पूरे। और इसको पकने देते हैं 5-7 मिनट के लिए। तब तक हम अपनी बाटियां देख लेते हैं वापस से एक बार। वो भी पक चुकी होंगी अब तक सारी। चेक कर लेते हैं। तो हमारी जो पकी हुई बाटी हैं उनको हम निकाल लेते हैं। तो इसमें से कुछ बाटियां पक चुकी हैं, तो ये हम निकाल लेते हैं और घी में डालते रहेंगे साथ साथ। तो ये भी हमारी पक चुकी हैं। बाकी थोड़ी सी कच्ची हैं, तो इनको भी पकने देते हैं एक बार वापस से। एक बार वापस पका लेते हैं 5-7 मिनट के लिए ढक के। जितना धीरे धीरे आप इनको पकाओगे अंदर से ये उतनी बढ़िया पकेंगी, कच्ची नहीं रहनी चाहिए। इसलिए बहुत ही आराम से पकाएंगे। मानती हूँ खाना बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, इतना सारा खाना बनाएंगे हम तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन खाना अच्छा और स्वादिष्ट बनाना है तो जल्दबाजी हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो इसको थोड़ी देर पकाते हैं, 5 मिनट में आराम से पक जाएंगी। तो 5 मिनट बाद हम फिर देख लेंगे इसको। हम सब्जी को चेक कर लेते हैं। तो सब्जी भी हमारी बनने वाली है। तो इसमें हम थोड़े मसाले डालेंगे जो कि हमने नहीं डाले थे। तो हमने नमक इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला था, तो हम आधा चम्मच नमक डालेंगे क्योंकि हमने पहले भी गट्टे में नमक डाला था। थोड़ा सा सूखा धनिया पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। साथ में ही आधा चम्मच हम इसमें गरम मसाला डालेंगे और आधा चम्मच हम इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे। तो हमने आधा चम्मच अमचूर पाउडर ले लिया है और थोड़ी सी हम कसूरी मेथी इसमें डालेंगे। तो इसको अच्छे से क्रश करके और इसमें थोड़ी सी हम ये डाल देते हैं ताकि इसका स्वाद अच्छे से बढ़ जाएगा। तो इसको मिक्स कर देते हैं और 2-4 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए इसको वापस से पका लेते हैं। बस बाटी चेक कर लेते हैं। तो बाटियाँ हमारी पूरी बन के तैयार हो गई। बहुत ही करारी करारी सी बनी है। तो इनको भी सारे को घी के अंदर निकाल लेते हैं और गैस को ऑफ कर देते हैं। तो जो घी में डूबी हुई बाटियाँ हैं वो हम किसी बर्तन में निकाल लेते हैं हमारे प्लेट में, और ये सारी बाटियाँ हम इसमें डाल देते हैं। डूबी हुई बाटियाँ हम निकाल लेते हैं। सारी बाटी बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि इसमें घी अच्छे से अंदर तक जा चुका है। और ये बाकी बाटियाँ हम इसमें डाल देंगे ताकि हमारा घी भी गर्म हो जाएगा। क्योंकि गर्म बाटियाँ हैं तो घी में डालेंगे अपने आप से ही गर्म हो जाएगा। तो हम सारी बाटियाँ घी में डाल देंगे। और घी भी देखो गर्म हो चुका हमारा। और जो अच्छे से घी में डूब गई उनको हम बाहर निकाल लेते हैं और बाकी बाटियां भी सारी इसमें डाल देते हैं। तो हमारी सारी बाटी बनके तैयार हो चुकी है। अब वापस से एक बार हम अपनी सब्जी को चेक कर लेते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, सब्जी को चेक कर लेते हैं। तो सब्जी भी हमारी बन के तैयार हो गई। बहुत बढ़िया सी खुशबू आ रही है इसमें और बहुत ही अच्छा सा कलर भी आ रहा है। और देखो ग्रेवी भी बहुत ही अच्छी सी बनी है, थिक्स, बिल्कुल एकदम थिक ग्रेवी बनी है। तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। और गट्टे भी हमारे बिल्कुल सॉफ्ट से बने हैं। तो तोड़ के देखते हैं। तो देखिए बिल्कुल सॉफ्ट गट्टे हमारे बने हैं। तो इसमें डालेंगे हम लास्ट में
खूब सारा हरा धनिया, जिसको खा के मज़ा आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा गट्टे का साग और बाटियां। तो ये बन के तैयार हो गया हमारा पूरा खाना। तो कैसी लगी आप लोगों को रेसिपी, लाइक और शेयर करके ज़रूर बताइए। और आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खाने के बाद हम ये बहुत ही बढ़िया सा एक हेल्दी केसर वाला दूध बनाएंगे, जो खाना खाने के बाद हम खाना खाने के आधे घंटे बाद हम इसको पियेंगे, ताकि खाना हमारा अच्छे से पच जाए। क्योंकि खाना बहुत हैवी है, इसलिए हम ये बनाएंगे अदरक और केसर वाला दूध। तो चलिए केसर वाला दूध भी बना लेते हैं। तो मैंने ये गिलास दूध गैस पे रख दिया है। साथ में हम थोड़ी सी इसमें केसर डालेंगे, थोड़ी सी चीनी डालेंगे इसमें। तो मैंने 2.5 चम्मच इसमें चीनी डाल दी है, उसको अच्छे से उबलने देते हैं। तो दूध हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। तो 1 चुटकी हम हल्दी डालेंगे इसमें। साथ में कुटी हुई अदरक डालेंगे और थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे। तो हमने थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और इसको 5 मिनट तक खूब अच्छे से उबाल आने देते हैं। दूध के हमारे उबाल आने लग गया है। गैस को मैंने कम कर दिया है, वापस थोड़ा तेज़ कर लेते हैं, ताकि हल्दी अच्छे से पक जाए और अदरक भी, जिसका कश अच्छे से इसमें निकल जाए। तो इसको बढ़िया से बनाने के लिए इस तरह से चलाते रहेंगे, ताकि बाहर ना निकले ये। तो 5 मिनट हो चुके, हमारा दूध भी अच्छे से उबल गया। अब इसको वापस गिलास में निकाल लेते हैं। थोड़ी देर ठंडा करके वापस गिलास में निकालते हैं। दूध भी हमारा ठंडा हो चुका होगा, हल्का सा गुनगुना सा रखेंगे हम और गिलास में निकाल लेते हैं इसको। और इसको गार्निश कर देते हैं। तो थोड़ी हम पिस्ता डाल देते हैं, साथ में थोड़ी केसर डाल देते हैं। तो ये हमारा दूध भी बनके तैयार हो गया। खाने के बाद हम इसको ले सकते हैं, जिससे हमारा खाना भी अच्छे से पच जाएगा। तो ये हमारा हेल्दी ड्रिंक भी बनके तैयार हो गया।